हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट कर रहे हैं। जो पिछले 3 वीडियो थे, इंट्रोडक्शन वीडियो थे, नहीं देखे हैं तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा। ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी चैप्टर 15 की प्लेलिस्ट की, ठीक है। क्योंकि इन 3 वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक्सरसाइज 15.1 में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए बोला गया है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में हमको एक डेटा दिया हुआ है और उस डेटा के लिए हमको क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। सो क्वेश्चन नंबर 1 लिख रही हूं सबसे पहले मैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में ये डेटा हमको दिया हुआ है और हमको बोला जा रहा है कि इस डेटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करिए। तो ये किस तरह का डेटा है आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये जो डेटा है ये है हमारा अनग्रुप्ड डेटा। और अनग्रुप्ड डेटा के लिए हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साइड में, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन को इसी तरीके से शो करते हैं, ठीक है। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है, लेकिन किस तरह के डेटा के लिए, अनग्रुप्ड डेटा के लिए। तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए जब मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/n समेशन मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार मॉडुलस आई इक्वल टू 1 to n, ठीक, क्लियर। सो अनग्रुप्ड डेटा के लिए ये फॉर्मूला होता है हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन का। सो सबसे पहले तो इस डेटा के लिए हमको मीन फाइंड करना होगा, जैसा कि हम देख ही चुके हैं पहले। सो यहाँ पर भी मीन है, सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे। सो अनग्रुप्ड डेटा का मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, सारे के सारे टर्म्स को ऐड कर देते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो मीन फाइंड करते हैं। सो मीन हो जाएगा हमारा यहाँ पर एक्स बार इक्वल टू, इन सभी को ऐड करेंगे तो 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17 अपॉन कितने टर्म है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है, ठीक है। इन सभी को हम ऐड कर देंगे। सो इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 80, ठीक है, और अपॉन में कितना है 8, ठीक है। मीन ऐसे ही फाइंड करते हैं। अगर सिंपल हमको ऐसी नंबर उठा के दे दिए जाते हैं और अगर उसका मीन फाइंड करना होता है, जिस तरह से हम एवरेज फाइंड करते हैं उसी तरीके से मीन फाइंड करते हैं कि सारे के सारे टर्म्स को ऐड करो, 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। इन सभी को ऐड करा तो आ गया 80, ये हो गया 8 10 * 80। कहने का मतलब ये है कि मीन हमारे पास आ गया 10, ठीक है। सो अब हमको मीन तो हमको मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू x माइनस एक्स बार। सो अब यहाँ पर मैं एक टेबल बना रही हूँ। सो ध्यान से देखें, हमारे पास ये तो जो वैल्यू है ये हमारी हो गई x की वैल्यू, ठीक है। सो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। सो ये वैल्यूज हमारी क्या गिवन है, 4 7 8 9 10, 10 के बाद 12 13 और 17, ठीक, ये हमको दी हुई वैल्यू है। और हमको अब क्या फाइंड करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार, तो मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यूज ये हैं और एक्स बार मतलब मीन हमारा आ गया है 10। सो फाइंड कर लेंगे। सो ध्यान दें, यहाँ पर मॉडुलस लगा है, मतलब यहाँ पर जो भी सब्ट्रैक्शन हम करेंगे, भले ही फिर वो नेगेटिव वैल्यू आए, क्योंकि मॉडुलस से बाहर आएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस एक्स बार की वैल्यू है 10। सो 4 माइनस 10 माइनस 6, लेकिन प्लस का 6, ठीक है। फिर 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स बार की वैल्यू तो फिक्स है ना, हमारी एक्स बार की वैल्यू 10 है, तो एक्स बार की वैल्यू सभी जगह 10 रहेगी, लेकिन एक्स की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, ठीक है। सो 4 माइनस 10 माइनस 6, लेकिन मॉडुलस के बाहर प्लस का 6, 7 माइनस 10 3, ठीक है। 8 माइनस 10
सॉरी 2 9 minus 10, 1 10 minus 10, 0 12 minus 10, 2 13 minus 10, 3 17 minus 10, 7. सो ये आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार. सो ये वैल्यू फाइंड करें, लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, इसका समेशन. समेशन मतलब इन सारे के सारे टर्म का सम. सो यहाँ पर हम करेंगे समेशन मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार आई इक्वल टू 1 to n. इन सारे टर्म को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 24. ठीक है, समझ में आ गई बात. सो जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुटअप करेंगे और n क्या है हमारा, स्मॉल n. स्मॉल n हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8. तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो होता है हमारा स्मॉल n. और कैपिटल n क्या होता है, हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं. आगे जाके कैपिटल n भी आएगा. तो कैपिटल n क्या होता है, समेशन f. ठीक है, यानी कि जो भी फ्रीक्वेंसी हमारी सारी की सारी फ्रीक्वेंसी का सम. तो हालांकि अभी उसमें मत जाइए. n हमारा कितना है 8 1 2 3 4 5 6 7 8. सो ये आ गया 8. वो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुटअप करेंगे. तो मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है हमारा 1/n. सो 1/n की प्लेस पर 8 और समेशन मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी फाइंड करी है, 24. ठीक है, 8 3 24. सो ये आ गया हमारा 3. मीन डेविएशन अबाउट मीन. ठीक है, तो क्वेश्चन जो है अनग्रुप्ड डेटा का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. हमको डेटा दिया हुआ था, बोला था मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करिए. तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का ये फॉर्मूला होता है. सबसे पहले एक्स बार यानी कि मीन फाइंड करना था. तो अनग्रुप्ड डेटा का मीन सबको ऐड करो और डिवाइड किससे करना, जितने भी ये टर्म्स हैं. ठीक है, तो हमको मीन मिल गया ये. हमने एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड करा. एक्स की वैल्यू 4, एक्स बार की वैल्यू 10. सो 4 माइनस 10 6, 7 माइनस 10 3, 8 माइनस 10 2, 9 माइनस 10 1. इस तरीके से ये सारी वैल्यू आ गई, लेकिन पॉजिटिव आएंगी क्योंकि यहाँ मॉडुलस लगाए. ठीक, इन सभी का आप सम फाइंड करेंगे तो समेशन मिल जाएगा हमको. बस फॉर्मूले में वैल्यू, वो फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूले में यहाँ पर हमने वैल्यू पुटअप कर दी. तो इस तरीके से मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया हमारा 3 इस डेटा के लिए. ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है. नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ तक हमने किया क्वेश्चन को, ये यहाँ तक. फिर मैंने टेबल बनाई. चाहे तो आप सबसे पहले टेबल बना लें और ये कैलकुलेशन साइड में भी कहीं पर भी कर सकते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी मीन डेविएशन अबाउट मीन ही फाइंड करना है, मतलब सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है. तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो ये क्या है हमारा डेटा. ठीक है, इसके लिए हमको मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है. मतलब इस डेटा के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, मीन. ठीक है, सो मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे. ठीक है, सो 38 प्लस 70 प्लस 48 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 46 प्लस 54 प्लस 44, इन सभी को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 500. ठीक है, आपको ये स्टेप करनी है, सबको ऐड करके लिखना है. मैंने इन सभी को डायरेक्ट ऐड कर दिया. कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो टोटल नंबर ऑफ टर्म है 10. 0 से 0 कैंसिल. सो यहाँ पे हमारा एक्स बार यानी कि मीन आ गया 50. ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको क्या फाइंड करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार. सो यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे सबसे पहले. तो सो एक्स की जो वैल्यू है, मतलब जो वैल्यू हमको दी है वो यहाँ पर लिखेंगे हम. और क्या फाइंड करेंगे, मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार. ठीक है, सो क्या वैल्यू दी हमको, 38 70 48 40 42 55 63 46 54 44. ठीक, अब हमको क्या फाइंड करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार. एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब एक्स की वैल्यू ये, सबसे पहले वाले टर्म के लिए एक्स की वैल्यू ये, और एक्स बार तो हमारा 50 है. ठीक है, सो 38 माइनस 50 माइनस 12 मॉडुलस के कारण प्लस का 12. 70 माइनस 50 20. 48 माइनस 50 माइनस 2 बट प्लस का 2.
40 माइनस 50 माइनस 10 मॉडुलस के कारण प्लस का 10, 42 माइनस 50 8 आ जाएगा, 55 माइनस 50 5 आ जाएगा, 63 और माइनस 50 13, 46 माइनस 50 4, 54 माइनस 50 4, 44 माइनस 56। ठीक, तो हमने एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड कर लिया। और अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देखिए आप मीन डेविएशन का, उसमें ये चीज़ मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको सॉल्व करके बताई है। हालांकि यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं करनी है, पूरा का पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि टेबल जब बनाते हैं तो इतनी जगह हमारे पास नहीं होती है ना। तो एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का सम फाइंड करेंगे। इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 84, और ये 84 क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार का समेशन, क्योंकि सभी का सम फाइंड करना है। तो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। अब चलो हम फाइंड करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अनग्रुप्ड डेटा के लिए, ये अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन स्मॉल एन समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। तो 1 अपॉन एन कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अभी हमने यहाँ पर भी देखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो एन हो गया हमारा 10, स्मॉल एन है ना। और समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एक्स आई माइनस एक्स बार इन सभी का सम कितना आया है, 84। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं 84, ठीक है। जब 84 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8.4। सो ये आ गया आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 1 और जो 2 था उसमें हमको अनग्रुप्ड डेटा के 2 क्वेश्चन दिए थे और हमको क्या फाइंड करना था, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमको बोला गया है कि जो भी डेटा गिवन है उसके लिए हमको क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। तो क्या बोला गया है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द एक्सरसाइजेस 3 एंड 4। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी डेटा है उसके लिए फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन करूंगी, है ना। सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1 अपॉन स्मॉल एन समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन मॉडुलस एक्स आई माइनस यहाँ पर मीडियन आएगा, ठीक है। जब मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करते हैं तो वहाँ मीन आता है, और अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करते हैं तो यहाँ मीडियन आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले मीडियन फाइंड करना है। चलो, सो मीडियन इस तरह के डेटा के लिए कैसे फाइंड करते हैं, जब अनग्रुप्ड डेटा हो, क्योंकि देखा जाए तो ये तो बस उठा के डेटा दे दिया है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग कोई फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, तो ये ग्रुप्ड डेटा तो है ही नहीं। अनग्रुप्ड डेटा में सिर्फ इस तरह से कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं। अब ये किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है, किसी भी तरह का, किसी भी टाइप का, ठीक है। सो जब अनग्रुप्ड डेटा होता है तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जो भी हमारा डेटा है, क्योंकि ये है तो नंबर्स ही, तो इनको सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे पहली चीज जो है, मीडियन अगर फाइंड कर रहे हैं अनग्रुप्ड डेटा के लिए, तो सबसे पहले जो भी डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से, ठीक है। तो जो भी डेटा हमारे पास है तो ऑब्वियसली ये हमारी क्या है, एक्स की वैल्यूज, ठीक है। सो ये हमारी एक्स की वैल्यूज हैं, हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे, 10, ठीक है, 10 एक ही बार है, ठीक है। 10 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पे हमारा 11, कितनी टाइम है 11, 11, तो हमने लिख लिया 11 और ये 11, ठीक। 11 के बाद कौन सा नंबर है, 12, 12 कितनी टाइम है यहाँ पे देख लो जरा एक बार, 11 दो ही टाइम, 12 एक ही बार है। इसके बाद 13, 13 1 2, सो 13 को हम 2 बार लिखेंगे, 13 और
14, 14 कितनी टाइम्स है देख लो ज़रा, एक ही बार है, ठीक। फिर 15 है क्या, 15 नहीं है, 16 यहाँ दिख रहा है, और कितनी बार है, ये रहा, तो ये आ गया 16, 16 और 17, एक तो वो है और एक ये है, तो 17 भी 2 टाइम्स है, ठीक। और 18, 18 भी 1 टाइम ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मीडियन फाइंड करने के लिए देखो हमको फाइंड मीन क्या करना है, मीन डेविएशन फाइंड करना है, बट अबाउट मीडियन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जिसके भी अबाउट फाइंड करना सबसे पहले वो चीज फाइंड करो, तो हम मीडियन फाइंड करेंगे, ये जो भी डेटा है इसके लिए। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे डेटा किस टाइप का है। तो डेटा हमने देखा कि भाई इसके करस्पॉन्डिंग कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, मतलब ये अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। तो अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डेटा में अंतर मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ पिछले 3 वीडियोस में, तो उसमें अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। अनग्रुप्ड डेटा के लिए जब भी हम मीडियन फाइंड करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारा डेटा होता है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से कर लिया, ठीक है। कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर नहीं छूटा, हमने चेक कर लिया। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम यहाँ पर ये देखते हैं कि n यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो जो नंबर ऑफ टर्म है वो है 12, ठीक है। तो पहली चीज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर नंबर ऑफ टर्म देखो कितने हैं, 12 है। अब हमको ये देखना है कि ये जो भी नंबर ऑफ टर्म है टोटल 12 है, तो ये जो 12 है ये इवन नंबर है कि ऑड है, तो ऑब्वियसली ये क्या है आपका इवन, ठीक है। और जब नंबर ऑफ टर्म इवन होते हैं तब मीडियन हम कैसे फाइंड करते हैं, तो मीडियन इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। इससे हम हमारी मीडियन फाइंड करेंगे जब n हमारा इवन होगा, ठीक। अब हम इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, सो मीडियन इक्वल टू n कितना है 12, 12/2 टर्म प्लस 12/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2, सो 12/2, 2 6 12, इस 2 से ये 12 कैंसिल होगा 6 टाइम में, तो 6th टर्म, 2 से ये 12 कैंसिल होगा, 2 6 12, 6 प्लस 1 7th टर्म अपॉन 2, ठीक है। क्लियर। अब 6th टर्म और 7th टर्म कौन सा है यहाँ पर देखना है हमको, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसीलिए हम अरेंज करते हैं जिससे कि हमको सही वैल्यू मिल सके, ठीक है। तो 6th टर्म और 7th टर्म कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6, 6th ये रहा, 7th ये रहा, ठीक। सो यहाँ लिख देंगे हम 6th है 13 प्लस 7th है 14 अपॉन 2, 13 प्लस 14 हो जाएगा 27/2, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 13 मतलब 2 1 2, 2 3 6 और 2 5 10, तो 13.5 आ जाएगी आपकी मीडियन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमने मीडियन फाइंड कर ली, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, xi माइनस m, जैसे कि मीन डेविएशन अबाउट मीन में हम xi माइनस x बार फाइंड करते थे, अब हम फाइंड करेंगे xi माइनस m। तो यहाँ पर मैंने पहले स्टार्टिंग में टेबल के फॉर्म में इसको लिखा था, तो यहीं पर हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, मॉडुलस xi माइनस m, m मतलब मीडियम, ठीक है। तो ये वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ के लिए x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू 10 माइनस m कितना है 13.5, ठीक है। तो 10 माइनस 13.5 माइनस का 3.5, बट मॉडुलस है इसलिए प्लस का 3.5,
y, ठीक है। इसी तरीके से 11 माइनस 13.5 2.5, ठीक है। 11 माइनस 13.5 2.5, फिर 12 माइनस 13.5 1.5, ठीक है ना। फिर 13 माइनस 13.5 0.5, 13 माइनस 13.5 0.5, 14 माइनस 13.5 यहाँ पर भी बचेगा 0.5, फिर 16 माइनस 13.5 यहाँ बचेगा 2.5 2.5, ठीक है। फिर 17 माइनस 13.5 यहाँ आ जाएगा आपके पास 3.5, यहाँ पर भी 3.5, यहाँ आ जाएगा 4.5, ठीक है। ठीक है, सो हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पर एक्स आई माइनस एम करा। एक्स आई है मतलब एक्स की वैल्यू तो ये अलग अलग है, तो अलग अलग एक्स की वैल्यू के साथ एक्स आई माइनस एम मतलब 10 माइनस 13.5 ये आया और मॉडुलस के कारण पॉजिटिव। फिर 11 माइनस 13.5 ये आया, 11 माइनस 13.5 ये आया, 12 माइनस 13.5 ये आया। इस तरीके से ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक है। इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 28.0, ठीक है। और ये क्या है हमारा, सभी सारे के सारे टर्म का सम फाइंड कर रहा है मतलब समेशन, बट समेशन किसका, एक्स आई माइनस एम का। तो ये हो जाएगा हमारा समेशन मॉडुलस एक्स आई माइनस एम की वैल्यू आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो बस ये वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे। सो यहाँ पर हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करेंगे 1/n, n कितना है हमारा 12, सो n की वैल्यू हमने पुट अप करी 12। समीशन एक्स आई माइनस एम की वैल्यू कितनी आई है 28.0, तो 28 के आगे पॉइंट में 0 लगाए, लिखने की जरूरत नहीं है 28, सो ये आ जाएगा 28/12, 4 3s are 12, 4 7s are 28, है ना। तो अब इसको भी कैंसिल करेंगे, 7/3, 3 2s are 6, 1 बचा डेसिमल में, 3 3s are 9, 3 3s are 9 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा ना, मतलब 2.333 एंड सो ऑन। सो 2.33 डेसिमल के 2 पॉइंट तक हमने लिख लिया, ठीक है, 2 प्लेस तक हमने इसको लिख लिया। सो हमने क्या फाइंड करा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्लियर, समझ में आई बात। तो देखो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में सबसे पहले तो हमने मीडियन फाइंड करी। मीडियन फाइंड करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो जो भी डेटा आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद आप नंबर ऑफ टर्म देखो, इवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला मैं बता ही चुकी हूँ। वैल्यू पुटअप करी, देख लिया 6th टर्म और 7th टर्म कौन सा है, 6th टर्म 13, 7th 14, दोनों को ऐड करा 27/2, 13.5 मीडियन आ गई। फिर एक्स आई माइनस एम वाली वैल्यू ये सारी फाइंड करी, इन सभी को ऐड करा मतलब एक्स आई माइनस एम का समीशन मिल गया। फॉर्मूला ये था, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करी, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ गई, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। तो सबसे पहले वही बात है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए हमको मीडियन फाइंड करना है, और मीडियन फाइंड करने के लिए जो अनग्रुप्ड डेटा है इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो वैल्यूज हमको दी हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखें, सबसे छोटी वैल्यू इनमें से कौन सी है, 36, ठीक है। 36 रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। 36 के बाद 42, ठीक है। फिर 42 एक ही बार है क्या, नहीं, ठीक है, एक ही बार है। 42 के बाद 45, ठीक, 45 कितनी बार है, एक ही बार है। 45 के बाद देखो 36 हो गया, 42 हो गया, 45 हो गया। 45 के बाद 46 2 टाइम है ये और ये, सो यहाँ हम लिखेंगे 2 टाइम 46 और 46। 46 के बाद 49, सो यहाँ लिख लिया 49। 49 के बाद 51 एक ही बार है, 51 और 53, सो यहाँ हमने लिखा 51 53, 51 हो गया, 53 हो गया, बचा 60 और 72, सो ये आ गया 60 और 72, ठीक। सो सबसे पहले हमने क्या करा, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करने के लिए अनग्रुप्ड डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, ठीक है।
और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको आगे जाके मॉडुलस एक्स आई माइनस एम भी फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमको मीडियन फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो चलो मीडियन फाइंड करेंगे, और मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। दूसरी चीज कितने टर्म है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, मतलब करेक्ट है, कुछ नहीं छूटा। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 10 है। अब यहाँ पर जो 10 है वो भी क्या है, इवन है, और इवन के लिए वही फॉर्मूला लगेगा जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, कि मीडियन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2, ठीक है, मीडियन फाइंड करने के लिए। तो चलो करते हैं मीडियन फाइंड, सिंपल ही है, ठीक है। n की प्लेस पर कितना पुटअप करेंगे, 10, तो 10/2 5, ठीक है ना। n की प्लेस पर आप 10 पुटअप करेंगे तो 2 5 are 10, तो ये हो जाएगा 5th टर्म प्लस n/2 मतलब 10/2 10/2 5 प्लस 1 हो जाएगा 6th टर्म अपॉन 2 मीडियन, ठीक है। तो 5th टर्म और 6th टर्म यहाँ पर देखते हैं, तो 1 2 3 4 5, 5th है 46 और 6th है 49, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 49 अपॉन 2। सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 95/2, और 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 4 are 8, 2 7 are 14, 2 5 are 10। सो ये मीडियन आ गई आपकी। बस अब क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट चीज मीडियन आ गई, तो एक्स आई माइनस एम, तो एक्स की वैल्यू 36 माइनस 47.5, सो ये हो जाएगा आपका 11.5, और मॉडुलस है तो प्लस का, ठीक है। फिर 42 माइनस 47.5 5.5, 42 माइनस 47.5 5.5, फिर 45 माइनस 47.5 2.5, ठीक। 46 माइनस 47.5 1.5, यहाँ पर भी 1.5, ठीक है। इसके बाद 49 माइनस 47.5, यहाँ पर भी आएगा आपका 1.5, ठीक है। इसके बाद 51 माइनस 47.5 3.5, ठीक है। 53 माइनस 47.5 5.5, फिर 60 माइनस 47.5 12.5, और 72 माइनस 47.5 24.5, ठीक है, क्लियर। सो इस तरीके से हमने कर लिया एक्स आई माइनस एम, ठीक है, और मॉडुलस, तो कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव भी आ जाए तो मॉडुलस से बाहर आ गई, ये सारी वैल्यू प्लस की रहेंगी, ठीक है। अब इन सभी को हमको ऐड करना है, और जैसे ही इन सभी का सम फाइंड करेंगे, मतलब कि हम फाइंड कर रहे हैं समेशन, समेशन किसका, एक्स आई माइनस एम का। सो मॉडुलस एक्स आई माइनस एम आई इक्वल टू 1 to n इक्वल टू, तो इन सभी को जब आप ऐड करेंगे ये हो जाएगा 70.0, 70.0 मतलब 70, ठीक है। तो इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो 70.0 मतलब 70 हमको मिलेगा। सो यहाँ पर अब इजीली हम फाइंड कर सकते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सो ध्यान से देखें, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला होता है 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n मॉडुलस एक्स आई माइनस एम, ठीक है। सो एक्स आई माइनस एम का सम यानी समेशन हम फाइंड कर चुके हैं कितना, 70.0, तो 70 ही लिखूंगी मैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके मल्टीप्लाई में 1/n, n कितना है हमारा 10, सो ये 10 आ गया, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 7 हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, खत्म, क्लियर, समझ में आई बात। तो देखो नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बाकी मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के क्वेश्चन किए आज की क्लास में हमने, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना था,
लेकिन डेटा कैसा था, अनग्रुप्ड। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन किए उन चारों क्वेश्चन में जो डेटा था वो अनग्रुप्ड डेटा ही था, बस इस तरह से लिखा हुआ था, इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी किसी भी तरीके की फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 में मीन डेविएशन अबाउट मीन, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हमने फाइंड किया। ठीक है, क्लियर। सो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, और आई होप कि ये जो चारों क्वेश्चन है आज की क्लास में जो मैंने आपको समझाए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।